माय फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, रूट कॉज एनालिसिस का एक बहुत ही सिंपल टूल है, पावरफुल टूल है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। अनफॉर्चुनेटली इस स्ट्रैटिफिकेशन को ठीक से किसी ने नहीं समझाया। गूगल पे देखेंगे तो कोई सपोर्ट नहीं मिलती, और शायद ही कि किसी किताब में स्ट्रैटिफिकेशन को ठीक से एक्सप्लेन किया गया है। तो आज मैं आपको स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, इतने सिंपल तरीके से आज के बाद आप किसी भी समस्या को या अपने लॉजिक के हिसाब से स्ट्रैटिफाई कर पाएंगे, डेटा को स्ट्रैटिफाई कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले समझना होगा स्ट्रैटिफिकेशन होता क्या है। क्या होता है? यह शब्द कहां से आया? क्योंकि आम बोलचाल का शब्द नहीं है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन कहां से आया? इंग्लिश में बहुत सारे शब्द लैटिन और ग्रीक से लिए गए हैं, और लैटिन से एक शब्द लिया गया है स्ट्रैटा, जिसका मतलब होता है हिंदी में परत। अंग्रेजी में बोलूं तो लेयर, परत। स्ट्रैटा इज परत, लेयर। टू स्ट्रेटिफाई, परतों में बांटना। स्ट्रेटिफिकेशन, परतों में बांटने की प्रक्रिया। तो स्ट्रैटा, स्ट्रैटिफाई, स्ट्रैटिफिकेशन। या ओके, अब देखिए स्लाइड को। व्हेन डेटा फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज गेट्स लम्प्ड टुगेदर, जंबल डेटा है, इट लूजेस इट्स मीनिंग एंड पर्पस। स्ट्रैटिफिकेशन पील्स द डेटा, एक एक करके परत हटाती है, so that you are able to see a pattern, so that you are able to see a trend in the data. And the moment you are able to see a pattern, the moment you are able to see a trend, you got the root cause. ना समस्या का पता चल गया। नाउ स्ट्रैटिफिकेशन हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, मशीनों में, शिफ्ट्स में, डिपार्टमेंट, मटेरियल, सप्लायर, डेज ऑफ द वीक, टाइम ऑफ द डे, प्रोडक्ट्स, पीपल, एड्रेसेस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये आपके इमेजिनेशन है, कॉमन सेंस का यूजेज है, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन का टूल है, कोई मैथमेटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। इस एग्जाम्पल को देखिए। या आई क्रिएट ए स्टोरी टू एक्सप्लेन दिस ग्राफ। लुक एट दिस ग्राफ, यू सी दिस ग्राफ। देयर इज अ बिजनेसमैन, डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, ही हैज गॉट 5 फैक्ट्रीज इन द सेम सिटी। एक फैक्ट्री बहुत छोटी है, हार्डली साल का 12 करोड़ टर्नओवर है। क्योंकि सेठ जी के लिए ज्यादा मीनिंग नहीं रखती, ही गोज टू दिस फैक्ट्री ओनली वंस ए मंथ, दैट टू फॉर मंथली रिव्यू। तो एक दिन सेठ जी वहां थे, रिव्यू हो रहा है, वन बाय वन सभी ने बताया। या 10 बजे शुरू किया, क्वालिटी वाले का नंबर आया, क्वालिटी वाले शर्मा जी ने बताना शुरू किया, सर इस महीने हमारी रिजेक्शन हुई है 0.67%। थोड़ी ज़्यादा थी, एकदम से स्टीप ग्राफ अप था। फिर कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं है रिजेक्शन का। ही केप्ट क्वाइट, ऑल्दो ही वाज नॉट कंफर्टेबल। बाय द टाइम इट वाज 1 o'clock, लंच टाइम, आफ्टरनून इज गॉट ए मीटिंग विद सर्टन बैंक। हाँ, क्या बोले, यार एक काम करो, मेरा थोड़ा सा लंच मेरे रूम में भिजवा दो, मैं यहीं से खा के मीटिंग के लिए निकल जाऊँगा। फाइन, his lunch was sent to his office. He started having his lunch. अभी खाना फिनिश किया था, उसका फोन बजा। कस्टमर है लाइन पे। क्या बोल रहे कस्टमर? सर आपके मटेरियल में क्वालिटी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, लगता है आपके लोग ध्यान नहीं दे रहे, आप प्लीज देखिए ये वाला कंपोनेंट, हम बहुत परेशान हो गए। अब सरप्राइजिंगली ये कंपोनेंट इसी फैक्ट्री का। सेठ जी सोचने लग गए, यार इस क्वालिटी वाले शर्मा ने मुझे बताया था 0.67%, आई रिमेंबर द फिगर, झूठ बोला इसने। खैर 5 मिनट वेट की, लेट शर्मा फिनिश हिज लंच, देन कॉल्ड हिम अप। यार शर्मा जी, आपने कहा था रिजेक्शन तो 0.67% है। यस सर, मैंने कोई गलत डाटा थोड़ी दिया आपको। नहीं भाई, मेरे पास कस्टमर का कॉल आया, जरा इमीडिएटली आइए मेरे पास और डाटा लेकर आइए। ना क्वालिटी शर्मा जी गोज टू सेठ जी, सर ये देखिए, अगेन सेम ग्राफ। सेठ जी सेज, भाई देखो शर्मा जी, गिनती के 3 प्रोडक्ट बनाते हो यहां पे, सिर्फ 3। क्या तुम मुझे प्रोडक्ट वाइज रिजेक्शन के डिटेल दे सकते हो?
हाँ सर है, ये भी है ना। तो शर्मा जी प्रोड्यूसेस वन मोर ग्राफ। नाउ सी, हैव a look at the new graph now. Can you see some additional information which is not there in the earlier graph? हाँ, क्या है? पहले वाला ग्राफ आपको ग्रॉस रिजेक्शन दे रहा था, या ग्रॉस एवरेज, अब आपको प्रोडक्ट वाइज रिजेक्शन मिल रही है। और उसमें देखेंगे एक प्रोडक्ट में रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, दूसरों में लगभग ना के बराबर, रेस्ट आर ओके। नाउ सेठ जी आस्क्ड, अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है? सर एक्चुअली क्या है, इसका ना कस्टमर ऑर्डर एकदम बढ़ गया है। पहले 20,000 पर मंथ लेते थे, अब सडनली 25 का ऑर्डर आ गया। सेठ जी बोले मेरी समझ में नहीं आ रहा, 20 का 25 हो गया और तुम्हारी रिजेक्शन बढ़ गई, कुछ क्लियर नहीं हुआ। सर देखिए मैं बताता हूँ, मेरे पास 2 मशीनें हैं और दोनों की मंथली कैपेसिटी ओवर टाइम लगा के 20,000 है। एक मशीन 10,000 कर पाती है, 2 मशीनें हैं, 20,000 हमारा हो जाता है। इतनी कस्टमर डिमांड थी, हमारा काम मजे से चल रहा था। अब कस्टमर ने 25 मांगना शुरू किया है, मशीन पे कैपेसिटी है नहीं। एक पुरानी मशीन, फिर मैंने उसको रीसेट किया, डाई भी पुरानी लगाई, शो फ्लो रिजेक्शन मेरी ज़्यादा है और लगता है कुछ आउटफ्लो हो गया है, इसलिए सर आपको ये रिजेक्शन का डाटा नज़र आ रहा है ना। सेठ जी इज क्वाइट इंटेलिजेंट, समझ गए, इज गॉट द रूट कॉज नाउ। पुरानी मशीन, पुरानी डाई। तो उनका सेठ जी ने क्या बोला, भाई देखो शर्मा, कस्टमर माल मांग रहा है, माल तो देना है। अब तेरी प्रॉब्लम है मशीन और डाई। मैं एक काम करता हूं, इमीडिएटली आज ही मशीन ऑर्डर कर देता हूं, टूल रूम को बोल देता हूं तुझे एक नई डाई बना के दें फटाफट, या माल हमने देना है। मीनवाइल एक काम कर, 100% इंस्पेक्शन कर, कोई चांस मत ले, या 15 दिन में तेरे को मशीन और डाई दोनों मिलेंगे। या तो देखिए हम प्रॉब्लम की तह तक कैसे पहुंचे। पहले हम ग्रॉस लेवल पे थे, कुछ नहीं पता चल रहा था, और जैसे प्रोडक्ट लेवल पर आए हमें एक प्रोडक्ट में गड़बड़ दिखी। अब उस प्रोडक्ट के पीछे पड़े तो पता चला 3 मशीनों पे बन रहा है, 2 ठीक हैं और एक खराब है। तो इमीडिएटली में रूट कॉज मिला, क्या? हमारी मशीन और डाई। तो हमने क्या किया, ग्रॉस से प्रोडक्ट लेवल पे आए, प्रोडक्ट लेवल से एक लेयर और नीचे गए, मशीन लेवल पे आए, तो हमें रूट कॉज मिल गया। एक एक लेयर हटाई, कुछ नजर आया। माय फ्रेंड्स, स्ट्रेटिफिकेशन में हम पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं बाय पीलिंग द लेयर्स ऑफ डेटा, और जैसे ही मिल जाता है हम रूट कॉज पकड़ लेते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, लुक एट दिस। 2 टेबल है, अनस्ट्रेटिफाइड डेटा, स्ट्रेटिफाइड डेटा। नए प्रोडक्ट का ट्रायल चल रहा है, लाइन सुपरवाइजर गया क्यूसी मैनेजर के पास, सर ये पिछले 3 दिनों की रिजेक्शन का डेटा। उन्होंने देखा, बेटे तेरे डेटा से मुझे कुछ नहीं पता चल रहा, पर एक बात है, मुझे मालूम है तुम प्रोडक्शन वाले आवरली बेसिस पे रिजेक्शन का डेटा रिकॉर्ड करते हो, क्या तुम मुझे वो डेटा दे सकते हो? ये सर अभी लेके आता हूं। ही रशीज बैक, 15 मिनट में फिर लेके जाता है। नाउ लुक एट दिस, इन द सेकंड टेबल कैन यू सी सम एडिशनल इंफॉर्मेशन विच इज नॉट देयर इन द प्रीवियस वन? या जैसे ही शिफ्ट स्टार्ट होती है और लंच के बाद रीस्टार्ट होती है, रिजेक्शन जंप करती है। सो दैट मीन्स एक पैरामीटर कोई ऐसा है जो प्रोसेस के स्टार्ट और रीस्टार्ट से लिंक है। इट कुड बी हाइड्रोलिक पावर पैक, इट कुड बी हीटिंग ऑफ द डाई। कुछ प्रोसेसेस ऐसी हैं, मोल्डिंग वगैरह, डाई कास्टिंग, जिनमें मशीन को बिल्कुल नहीं बंद करते, अगर कर दें तो रिजेक्शन जंप करती है। वो क्या है? नाउ दैट नीड्स टू बी स्टडीड एंड नाउ वी आर वेरी क्लोज टू द रूट कॉज। सो माय फ्रेंड्स, learn to stratify the available data and you will be able to solve the problem effectively. Thanks.